पीरियोडिक टेबल, ये जो चैप्टर है जिसको आ गया उसके लिए इनऑर्गेनिक कुछ नहीं, और जिसको नहीं आया उसके लिए भी इनऑर्गेनिक कुछ नहीं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसमें भी एटॉमिक प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे जेड इफेक्टिव के बारे में। एक्चुअली जेड इफेक्टिव होता क्या है, तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। तो जेड इफेक्टिव के देखते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। उसके पहले जानिए कि एक्चुअल में है क्या। ये जो न्यूक्लियर चार्ज है जेड, इसको हम लोग जेड बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, और ये सिग्मा है, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है जो कि रिपल्सन डिनोट करता है। तो हम बाहर वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, उसका रिपल्सन खुद के लिए जीरो होता है, वो किसी को रिपेल नहीं करेगा, लेकिन उसके पहले वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्सन प्रोवाइड करते हैं, और ये जो सेंटर में बैठा है न्यूक्लियस वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियस चाहता है कि जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको हम अंदर लेके चले आएँ, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको बचाते हैं, शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो वही हमारा क्या है, रिपल्सन प्रोवाइड करता है। तो जेड इफेक्टिव हमारा बचता क्या है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज जितने हैं उसमें से सिग्मा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग अट्रैक्शन बचेगा, वही हमारा जेड इफेक्टिव है। जेड इफेक्टिव इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसमें रिपल्सन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा जेड इफेक्टिव बचता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से रिपल्सन को माइनस करने के बाद। ये हमारा सिंपल सा कहानी था जेड इफेक्टिव के बारे में। अब आगे देखते हैं जेड इफेक्टिव में और क्या क्या है। ऑर्डर ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा एस, पी और डी और एफ। डी और एफ का क्या होता है, पुअर शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग होता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होएगा। देखो दूर दूर इलेक्ट्रॉन होएंगे तो रिपल्सन ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, रिपल्सन ज़्यादा दे नहीं पाएंगे मतलब कि जेड इफेक्टिव आपका बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो है, सिग्मा बचाता है, लेकिन डी और एफ में इलेक्ट्रॉन दूर दूर होने के कारण इलेक्ट्रॉन को, ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जो रिपल्सन देने वाले इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर रहते हैं। तो जेड इफेक्टिव आपका बढ़ेगा, तो उसमें क्या आएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास जाएगा न्यूक्लियस के पास, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होएगा। तो डी और एफ में पूरे शील्डिंग होने के कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एस पी में क्या होता है, एस में सबसे ज़्यादा शील्डिंग मिलता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास पास रहते हैं, पास पास रहने के कारण क्या होता है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये हमारा हो गया एस पी डी एफ। देखो नंबर ऑफ द नोडल प्लेन बढ़ता है, जैसे जैसे एस से एफ की तरफ बढ़ेंगे नंबर ऑफ नोडल प्लेन बढ़ता जाएगा, वैकेंट स्पेस बढ़ेगा, डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, रिपल्सन ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन घटेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव के बारे में जानेंगे। एक मिनट सर, हाँ ये हमारा जूम भी थोड़ा कर दिया जाए, यस। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव डेफिनेशन क्या है, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज द टोटल repulsive force on a test electron by the remaining electron is known as the screening effect. Due to this repulsion, the total attraction between the nucleus and the test charge is decreased, so that the net attraction force is called the effective nuclear charge, that is called the Z effective. Shielding effect क्या है, shielding protection दे रहे हैं, उसको रिपेल कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, रिपल्सन। और जो अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस उसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, दैट इज द जेड इफेक्टिव। स्लेटर्स ने बताया, कुछ नियम बताया, कुछ कानून दिए, उसके बारे में जानेंगे। हाँ तो क्या है, स्लेटर्स ने बताया फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये मतलब याद करने वाला है, इसमें न्यूमेरिकल्स टाइप के हैं, थोड़ा सा याद करना है बस। सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बताया, वो खुद ही टेस्ट बन जाएगा, सिग्मा जीरो हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड, मतलब कि टोटल का टोटल अट्रैक्शन न्यूक्लियर ले जाएगा। टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में सिग्मा बराबर 0.30 बताए, सिग्मा बराबर 30 बताए और 0.30, तो ये क्या है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतना रिपल्सन प्रोवाइड करेगा। और जेड इफेक्टिव बराबर क्या कर देंगे, कुछ नहीं, जेड माइनस सिग्मा कर देंगे, विच इज़ कॉल्ड 0.30। बस ये टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, मतलब कि सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेंगे तब हम अप्लाई करेंगे। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में देखें, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या करते हैं, व्हेन टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एस और पी सबसेल, तो उसमें क्या होता है, तो हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन का तो सिग्मा हमने जीरो देखा था, उसका सिग्मा क्या होता है, जीरो होता है, वो किसी पे रिपल्सन प्रोवाइड नहीं करेगा। और सेम सेल के अगर इलेक्ट्रॉन रहे, जैसे कि ये जो ऑर्बिटल है, इसी ऑर्बिटल में टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है जो उसका रिपल्सन प्रोवाइड कर रहा है, तो सेम सेल के लिए सिग्मा बराबर हो जाएगा 0.35
और उससे पहले वाले सेल में sp_d इलेक्ट्रॉन रहे तो उसमें क्या होगा, सिग्मा बराबर 0.85%। और रेस्ट ऑफ द जितने भी n-1 के बाद जितने भी उनका सबका सिग्मा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इन ए पीरियड में बात करें तो पीरियड में यहाँ से कैलकुलेशन है, ये देख सकते हैं आप। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जेड बराबर 3 4 5 6 7 8 9। सिग्मा क्या है, सिग्मा 0.35 से बढ़ेगा। सिग्मा कैसे बढ़ेगा, 0.35 से बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम सेल में प्रेजेंट रहते हैं। सेम सेल में प्रेजेंट रहने के कारण क्या आता है, सिग्मा बराबर 0.35। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो सिग्मा भी एक एक करके बढ़ता जाएगा। तो हर एलिमेंट, अगला एलिमेंट में कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण सिग्मा 0.35 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इन ए पीरियड सिग्मा कैसे 0.35 से बढ़ता है, लेकिन जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ता है, 0.65 से बढ़ता है। तो इन ए पीरियड सिग्मा बढ़ता है 0.35 से, जेड इफेक्टिव बढ़ता है 0.65 से। कंक्लूजन हमारा यही निकला कि इन ए पीरियड ऑफ नॉर्मल एनिमल मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय द जेड इफेक्टिव। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय द जेड इफेक्टिव एंड जेड इफेक्टिव इज द मोर डोमिनेंट इन द पीरियड। जेड इफेक्टिव क्या है, मोर डोमिनेंट इन ए पीरियड। आप देखते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं। इन ए ग्रुप में बताना चाहता है कि ग्रुप में क्या है। इन ए ग्रुप फर्स्ट IA, मतलब कि फर्स्ट IA मतलब कि पहला ग्रुप के बारे में बात करें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इसमें जेड कितना है, जेड देखो, जेड कुछ नहीं है, यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट रहता है। ग्रुप में जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट रहता है, लेकिन पीरियड में 0.35 से सिग्मा बढ़ता है, 0.65 से क्या बनता है, हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इसलिए पीरियड में जेड इफेक्टिव हमारा मोर डोमिनेंट है। ग्रुप में क्या है, जेड इफेक्टिव को डोमिनेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कंक्लूजन हमारा यही निकला कि इन ए ग्रुप मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय द सिग्मा एंड नॉट बाय द सेल। अब देखो कंक्लूजन तो हमारा हो गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, फिर में क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो ये Z/E रेशियो से आपका देख सकते हो, Z/E रेशियो अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। ये कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। ये सिंपल सा मैं यही बताऊंगा। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज जस्ट अपोजिट टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिपल्सन घटेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घटेगा। सारा कितना आवाज़ होता है, पगला। तो यहाँ से देखो, सेम आइसो इलेक्ट्रॉन और सेम एटम डिफरेंट, अरे भैया आइसो इलेक्ट्रॉन और सेम एटम में देखें डिफरेंट स्पीसीज रहे तो उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उसमें जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। ये हमारा बात की बात है। तो ये हमारा जेड इफेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ये कुछ एग्जांपल, इसको आप खुद से बनाने का कोशिश करिए। तो अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के लिए नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।